नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठ ही, स्टोरी घर दिल्ली से। ये सिलसिला जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कहानी की ये जो प्रथा है ये चलती रहेगी। धारा ये अविरल है और ये धारा बहती रहेगी। तो आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई, हमेशा लेकर आती हूँ। ये कहानी भी एक लोक कथा है और ट्रेडिशनल टेल्स मुझे सुनानी बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें ऐसे मिथक, ऐसे बिंब, ऐसे मेटाफर्स, ऐसे रिलेशंस और ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिससे हम सब कभी ना कभी रिलेट कर सकते हैं और एक इंसाइट जरूर देकर जाती हैं। तो आज की कहानी मज़ेदार है। इस कहानी में उस समय का जिक्र है जब हमारी अर्थव्यवस्था बार्टर सिस्टम पे चलती थी। मुद्रा का प्रयोग होता था, पर इतना नहीं। आपके घर गेहूं हुआ, धान हुआ, तो आपने उसे देकर उसके बदले में मसाले ले लिए और दाल ले ली, चावल ले लिया। तो उस तरह का ये सिस्टम था। और जिस गांव की ये कहानी है वहाँ पर कपास बहुत मूल्यवान था, तो लोग कपास के बदले में अनाज, दाल, खाने पीने का सामान और दूसरी जरूरत का सामान लिया करते थे। तो बार्टर सिस्टम था। तो शुरू करें कहानी। तो एक समय की बात है, एक गांव था जहां पर लोग मुद्रा का प्रयोग न करके कपास का प्रयोग किया करते थे। कपास को सहेज कर रखते थे और कपास के बदले अपनी जरूरत का सामान खरीदा करते थे। अब एक सेठ था, कपास का मौसम था और बहुत अच्छा कपास हुआ था इस बार उस सेठ का, और उसने अपने पूरे कोठे में कपास को भर के रखा था। और पूरे गांव भर में ये बात फैली थी कि भाई सेठ के यहाँ बम्पर फसल हुई है। तो एक चोर भी था उस गांव में। उस चोर को पता चला कि सेठ के पास कपास है और कोठे भरकर है। तो चोर ने क्या किया होगा, वही जो चोर का धर्म होता है, चोरी करना। तो उसने एक रात चोर के घर सेंध लगाई। सेठ बाहर आंगन में चारपाई पर लेटा था। चोर दबी भाव अंदर आया। सेठ को हल्का सा आभास हुआ। उसने एक आंख खोली, देखा कि चोर है। सुबह होने में मतलब अभी थोड़ा सा समय था। तो सेठ खर्राटे लेता रहा, सोने का नाटक करता रहा। चोर आया। चोर ने देखा कि आंगन में, दालान में कोई नहीं है और सेठ जो है चारपाई डाल के आराम से सुस्ता रहा है, सो रहा है। उसने अब उसके पास एक छोटी सी थैली थी। थैली में एक झकाझक चमचमाती नई सफेद चादर थी। तो उस चोर ने क्या किया, उस चारपाई की बगल में वो बड़ी सी चादर बिछा दी। उसके बाद वो कोठे के अंदर गया। जैसे पुराने घर हुआ करते थे ना कि बीच में बहुत सा दालान है, आसपास खंबे हैं और फिर कमरे बने हुए हैं। तो वो उस सेठ के कोठरे में गया और उसने सोचा कि मैं कपास के खेप लाऊंगा, एक एक करके लाता रहूंगा और उसका एक पहाड़ बना दूंगा इस चादर पे और गठरी बांध के यहाँ से चलता बनूंगा। चोर अंदर गया, कोठे से अपने उसके दोनों बाजुओं में जितना का कपास समा सकता था उतना उठाकर लाया और उसने चादर पर रख दिया। सेठ को देखा, सेठ सो रहा था। फिर उसने दूसरा राउंड लगाया और इस बार भी एक बड़ी सी खेप लेकर आया। चादर पर उसने उसे फैलाया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6-7 राउंड जब उसने लगा लिए और जो वो कपास लाकर चादर पर रखता रहा था उसका एक बड़ा सा पहाड़ बन गया। सेठ ये सब तमाशा अपनी आंखों से देख रहा था। मतलब आंख आधी बंद करके आधी खोलकर वो ये सारा तमाशा देख रहा था। अब 8वीं बार चोर अंदर गया कपास लेने के लिए। सेठ उठा। सेठ ने क्या किया, उस कपास के पहाड़ के नीचे से चादर को खिसका दिया। जैसे कहते हैं ना कि किसी के पैरों तले जमीन खिसका देना, तो सेठ ने उस कपास के पहाड़ के तले जो चादर थी उसे खिसका दिया, उसे तह लगाया, अपने सर के नीचे रखा और सो गया।
8वीं खेप लेकर चोर बाहर आया। उसने देखा कि सेठ बगल में सो रहा है और जो उसने ऊंट का पहाड़, जो उसने ऊन का कपास का पहाड़ बनाया है, उसे अब वो गठरी में कैसे बांधे। इतने में सेठ नींद से भरी आवाज में बोल पड़ा, सेठानी। चोर ठटक गया और वहां से 2 कदम दूर खंबे के पीछे जाकर छुप गया। सेठ को कोई आवाज उत्तर वापस नहीं मिला। सेठ फिर चिल्लाकर बोला, सेठानी। अंदर से सेठानी की आवाज आई, के हो गया? सेठानी जरा बाहर तो आइयो। के हो गयो, पहले ये तो बताइयो। सेठानी जरा बाहर तो आइयो। के हो गयो, पहले ये तो बताइयो। मैंने एक सपना देखो, तुझे सपना सुनाना है। सपना सुबह सुना देना। नहीं, अभी सुनाना है। फिर ऐसा करो, उठे बैठे बैठे ही सुना दो, मैं ना आ रही, उठ के नींद आ रही है। तो सेठ ने कहा, ले सुनो। और सेठ ने उनींदी आवाज में सपना सुनाना शुरू किया। और सेठ ने कहा, सेठानी, हुआ यूं कि घर में एक चोर आया। और वो जो चोर आया, कपास चुराने आया। कपास चुराने आया तो सेठ की नींद गई खुल। अंदर से सेठानी को अब इस कहानी में रस आना शुरू हो गया था। तो सेठानी ने कहा, फिर के होयो, बोलो तो। अरे फिर के होयो? फिर हुआ यूं कि सेठ ने शोर मचायो। के शोर मचायो? सेठ ने शोर मचायो, ओ चोर, ओ चोर, ओ चोर, ओ चोर, चोर 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 चोर। सेठ उठकर बैठा, चोर चोर चिल्लाना शुरू किया। चोर खंबे के पीछे से बाहर आया और चोर ने गुस्से से कहा, शोर मचाए जा रहे हो, शोर मचाए जा रहे हो। मैंने तुम्हारी कपास नहीं चुराई, मेरी कपास के पीछे पड़े हो। और जो तूने मेरी सफेद चादर चुरा ली, उसका क्या? तो सेठ ने बोला, आगे से आएगा? नो, आगे से तो कभी ना आऊंगा। और चोर वहां से रफू चक्कर हो गया। उसके बाद उस चोर ने कसम खाई कि वो कभी भी इस घर में चोरी करने नहीं आएगा। और सुबह उठ के उसने सेठानी को सारा किस्सा सुनाया और सेठानी अपने पति की बुद्धिमत्ता पर आहा इतना खुश हुई कि क्या बताएं। और फिर ये किस्सा पूरे गांव में मशहूर हो गया। तब से आई थिंक चोर ने डिसाइड किया होगा कि अपनी चादर लेके नहीं जाऊंगा। तो ये तो थी छोटी सी कहानी जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको पसंद आई हुई तो उसे आगे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं जयश्री सेठी आपसे फिर मिलूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।